नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में इस कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का उद्देश्य या संदेश। मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। यही नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी जगत का प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार भी माना जाता है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। ईदगाह इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित सामाजिक कहानी है। यह कहानी इनकी एक बहुत ही छोटी सी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यही नहीं, यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण कर बाल मनोविज्ञान से अवगत कराना है और यह बतलाना कि बच्चे बड़े ही भोले भाले व कोमल हृदय के होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का छल कपट नहीं आता है। वे जो भी कार्य करते हैं मन लगाकर कार्य करते हैं। कभी भी नफा नुकसान की बात नहीं सोचते हैं तथा जिससे वे प्रेम करते हैं उसके लिए वे कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र व नायक हामिद एक ऐसा ही लड़का है। वह एक 4-5 साल का छोटा बच्चा है। उसके माँ बाप दोनों ही गुजर चुके हैं। हामिद अब अपनी दादी अमीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। दादी ही अब उसका एकमात्र सहारा है। ईद के अवसर पर वह अपने मित्रों के साथ लगभग
3 कोस दूर मेला देखने के लिए मात्र 3 पैसे लेकर जाता है। मेला में जब वह अपने मित्रों को झूले में झूलते हुए देखता है, खिलौने खरीदते हुए देखता है तथा मिठाइयाँ खाते हुए देखता है, तो उसका भी मन ललचाता है। वह भी झूले में झूलना, खिलौने खरीदना तथा मिठाई खरीदना चाहता है, परंतु चाह कर भी वह कुछ नहीं खरीद पाता है, कारण उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं। इसके बदले वह अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है ताकि रोटियां बनाते समय उसके हाथ फिर से न जले। अर्थात इस बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक था कि मेला में दूसरों को खिलौना खरीदते, झूला झूलते और मिठाई खाते देखकर मन ललचाने पर भी चुपचाप खड़ा रहता है। मेला में वह अपनी दादी को भी नहीं भूलता है और अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, कारण वह जानता है कि दादी जब भी रोटियां तवे से उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। उसके हाथ न जले इसीलिए वह सब कुछ भूलकर दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। सचमुच हामिद में कितना त्याग है। वह तो एक गुदड़ी में छिपा हुआ लाल की तरह है जो अपनी इच्छाओं को कुचल कर अभाव में भी अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेना नहीं भूलता है। वास्तव में हामिद आम बच्चों जैसा नहीं है जो मेले में जाकर खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और मेले का पूरा पूरा आनंद उठाते हैं। उसे पता है कि जब उसकी दादी अमीना रोटियां बनाती है तो तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए हामिद अपनी इच्छा को दबाकर दादी के लिए एक चिमटा लेना ही उचित समझता है। यही नहीं, हामिद झूले झूलना, खिलौने खरीदना तथा मिठाइयाँ खरीदना को भी वह बेकार का खर्च मानता है और दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है ताकि तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ नहीं जले। यही नहीं, इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म की समानता, एकता तथा अनुशासन की भावना को भी व्यक्त करना है। इस तरह हम देखते हैं कि इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर हामिद और उसके साथियों के माध्यम से बाल मनोभूमि का सूक्ष्म चित्रण करना है, वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म की समानता, एकता तथा अनुशासन की भावना को भी व्यक्त करना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसमें कहानीकार को पूरी पूरी सफलता मिली है। आइए अब मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का उद्देश्य या संदेश बतलाने के बाद अब मैं इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी का शीर्षक
या नामकरण की सार्थकता। मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। यही नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी जगत का प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार भी माना जाता है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। ईदगाह इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर तथा बहुचर्चित सामाजिक कहानी है। यह कहानी इनकी एक बहुत ही छोटी सी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यही नहीं, यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक सुंदर एवं सफल कहानी है। वास्तव में यह शीर्षक या नामकरण स्थान पर आधारित वातावरण प्रधान है। ईदगाह शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ईद जोड़गाह। ईदगाह वह स्थान होता है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। यह उनका एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। ईद के पावन अवसर पर ईदगाह के आसपास मेले आदि भी लगते हैं, जहां बच्चे बूढ़े नमाज पढ़ने के बाद सभी मेले का आनंद उठाते हैं। यह दिन उनके लिए हर्ष व उल्लास का दिन होता है। इस कहानी में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी का प्रमुख पात्र व नायक हामिद है। वह एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है। हामिद अब अपनी दादी अमीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने दादी अमीना से बहुत प्यार करता है। दादी ही अब उसका एकमात्र सहारा है। दादी ने उसे यह कभी नहीं बताया है कि उसके अब्बा जान तथा अम्मी जान अब इस दुनिया में नहीं हैं। दादी ने केवल हामिद को इतना ही बताया है कि उसके अब्बा जान रुपया कमाने बाहर गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेने गई है। रमजान के पूरे 30 रोजों के गुजरने के बाद ईद आने की खुशी में हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह नमाज पढ़ने व मेला देखने के लिए मात्र 3 पैसे लेकर जाता है। हामिद के मित्र जहां नमाज पढ़ने के बाद मेला में मिठाई व खिलौने खरीदते हैं तथा झूले का आनंद उठाते हैं, वहीं हामिद अपनी दादी के लिए मात्र 3 पैसे में मोल भाव कर एक चिमटा खरीदता है। नन्हा हामिद जब अपनी दादी अमीना को रोज
तवे पर रोटियां पकाते तथा गर्म तवे से रोज हाथ जलते हुए देखता है तो उसका हृदय दर्द को महसूस करता है। तब वह मन ही मन सोचता है कि वह दादी के लिए एक चिमटा खरीदेगा और उसे देगा ताकि फिर रोटियां बनाते समय उसके हाथ नहीं जले। यही सब सोचकर वह अन्य कुछ भी न खरीदकर अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है ताकि फिर उसके कभी हाथ नहीं जले। यही नहीं, इस कहानी में कहानीकार ने ईद के पावन अवसर पर इस्लाम धर्म की समानता, एकता तथा अनुशासन की भावना को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। अतः इस कहानी का शीर्षक या नामकरण स्थान पर आधारित एक वातावरण प्रधान है। इस कहानी में ईद और ईदगाह के वातावरण को बड़े ही सुंदर ढंग से कहानीकार ने दिखलाया है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से सफल, सुंदर एवं सटीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। यही नहीं, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।